नोवा नाम की औरत जो कि नॉवेलिस्ट है, उसे आए दिन कुछ बड़े लिटरेचर इवेंट में जाने का बुलावा आता रहता है, क्योंकि वो काफी मशहूर जो है। जैसे कि आज उसे जाना है, लेकिन आज वो थोड़ी हिचकिचा रही है क्योंकि वो इवेंट शहर से काफी दूर है। हालांकि वो चाहती तो एयर का टिकट ले सकती, पर उसे फ्लाई करना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए उसने ड्राइव करके जाने का सोचा, जिसके लिए उसने मैप सेट कर लिया। फिर निकल पड़ी ये सफर पर। जितना सोचा उसे कई गुना लंबा था। ऐसा लग रहा था कि रोड खत्म ही नहीं होगा। इससे नोवा की एनर्जी भी खत्म सी हो गई, लेकिन आखिरकार वो पहुंच गई जहाँ उसे पहुंचना था और इवेंट भी काफी अच्छा हुआ। लेकिन जब उसने सोचा कि अब उसे वापस फिर से जाना है तो उसका दिमाग खराब हो गया उस लंबे रूट को सोचकर, और इसीलिए उसकी मदद करने उस इवेंट ऑर्गेनाइजर आती है। उसे एक शॉर्टकट बताती है और इस शॉर्टकट में उसे कुछ सीनरिक व्यू भी देखने को मिलेंगे और समय रहते वो जल्दी पहुंच भी जाएगी। नोवा को उसका ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। वो मैप को उसी रूट पर सेट कर देती है, लेकिन हर शॉर्टकट जरूरी नहीं है आपको सही मंजिल तक लेकर जाए। खैर देखते हैं नोवा ये शॉर्टकट कहाँ तक लेकर जाते हैं। शुरुआत तो काफी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये रोड उसे शहर से दूर लेकर जा रहा था और अब एक भी गाड़ी उसे बाईपास होते हुए नजर नहीं आ रही थी। हालांकि ऑर्गेनाइजर ने उसे बताया था कि ये रोड थोड़ा सुनसान रहता है, पर इतना ज्यादा होगा ये नोवा ने सोचा नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसकी कार से कोई चीज टकराती है, जिसे उसे जोर का झटका लगता है। वो फौरन उतरी तो देखा कि वहाँ पर लकड़ी के पट्टे पड़े हुए हैं, जिसे कुछ कीले लगी है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी ने जानबूझकर यहाँ पर रखा है। उन्हीं में से कुछ कीले टायर में घुस गई थी, जिससे वो पंचर हो गया था। हालांकि दोस्तों उसके पास स्टेपनी है, लेकिन उसे लगाना नहीं आता। ऊपर से यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा और ना ही कोई गाड़ी या फिर लोग दिख रहे। बड़ा ही अजीब रास्ता है। बड़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक ट्रक का आगमन होता है। नोवा खुश होती है कि वो रुक जाएगा, लेकिन उसकी आवाज लगाने के बावजूद वो नहीं रुकता और इस बात से उसे काफी बुरा लगा। और इतनी ही देर में वहाँ एक दूसरा ट्रक भी आ गया जो एक ही आवाज पर रुक जाता है। अंदर से जैक नाम का शख्स बाहर आया, जिसने नोवा की काफी मदद की। उसके टायर भी चेंज कर दिया। हालांकि उसने उसे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। अब कुछ देर बाद वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा। बार बार नोवा को अजीब सी नजरों से देखने लगता है, जिससे चीज को वो अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उसे कुछ रिएक्ट नहीं करती। बस जल्दी से टायर ठीक हो जाए और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन जैक के इरादे तो कुछ और ही थे और इसी दौरान उसकी नजर ट्रक के पीछे ढक कर रखे कुछ लकड़ी के फट्टों पर जाती है, जो सेम वैसे ही थे जैसे रोड पर पड़े थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये इसी का काम है। ये चीज अब नोवा को और डराने लगती है, इसीलिए वो थोड़ा घबरा गई। लेकिन उसने टायर लगाया था तो उसे शुक्रिया कहकर जाने लगती है। लेकिन अब जैक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बेचारी अकेली पड़ी नोवा इधर उधर मदद की गुहार लगाती है, पर वहाँ कोई था ही नहीं। इतने में उसे एक मुक्का पड़ता है, जिससे वो बेहोश की हालत में चली जाती है। जब उसने अपने होश को संभाला तो वो दरिंदा उसके साथ जाती कर रहा था। जब वो खुद को फ्री करने की कोशिश करती है तब उसका मुंह चुप करा दिया जाता है। पर यहाँ वो बस उसके साथ गलत काम नहीं करता, बल्कि उसे टॉर्चर भी कर रहा था। जितना वो रोती है, मदद की गुहार लगाती है, छटपटाती है और कई घंटे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब नोवा ने हिलना डुलना बंद कर दिया तब जाकर उसने उसे छोड़कर, लेकिन बाद में उसकी आधी जान निकली हुई बॉडी के साथ भी वो गलत काम करता है। और जब उसे लगा कि वो मर चुकी है तो ले जाकर उसने पास वाले नाले में उसे फेंक दिया। कहीं न कहीं उसे थोड़ा डाउट, इसीलिए उसने दोबारा उठाकर उसे चेक किया, लेकिन नोवा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, इसीलिए वो चला गया। आज वो बहुत खुश है क्योंकि वो इस काम को करने के लिए कई महीनों से लगा था। अब जाकर वो इसमें कामयाब हुआ है। वो खुशी खुशी घर को लौट गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहाँ से अब उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उसके जाने के कुछ देर बाद नोवा अपनी आंखें खोलती है। जब खुद की ऐसी हालत को वो देखती है तो उसकी खुद की किस्मत पर रोना आता। किस तरह से वो घर से निकली थी और अब क्या से क्या हो गया। उसके अंदर अब इतनी जान नहीं है कि वो खड़ी होकर खुद के पैरों पर चल सके। बार बार बेहोश हो रही थी। सर पर चोट लगने के कारण उसे कुछ भी धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और खड़ी हो गई। आखिर यहाँ कब तक ऐसी गिरी रहेगी। लेकिन ये चीज कम थी कि उसका सामना एक और भयानक सच से हुआ। वहाँ सिर्फ वो नहीं थी बल्कि 3 और लड़कियां थी। बस फर्क इतना था कि वो मर चुकी है और बस वो ही जिंदा है। उसमें से एक की लाश तो अभी बिल्कुल ताजा थी। शायद कुछ दिन पहले उसके साथ वही बुरा हुआ होगा जो आज नोवा के साथ हुआ है, पर अभी उसे सबसे पहले अपने कपड़ों को ढूंढना है, क्योंकि वो उसके शरीर पर नामात्र है। वो वापस उसी कॉटेज में गई जहाँ उसके साथ ये काम हुआ था। वहाँ उसे जो कुछ भी बिखरा हुआ मिला उसे समेटा और अभी उसे चक्कर आ रहे हैं। वो क्या करे, कहाँ जाए। उसके पास ना ही कार है ना ही उसका फोन है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि रात के कितने बज रहे हैं। लेकिन उसने मन ही मन एक चीज को ठान लिया कि उसे आगे क्या करना है। अब यहाँ पर आते हुए उसे रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देता है जो इस बात का संदेशा दे रहा था कि पास में ही एक टाउन है, वहाँ जाकर शायद नोवा किसी से मदद मांग सके। वो पैदल ही चलना शुरू करती है। बीच बीच में उसे कुछ कार नजर तो आती है, लेकिन वो हर बारी उसे देखकर छुप जाती थी, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि कहीं इसमें जैक ना हो। और खुशकिस्मती से उसे जल्दी ही उस टाउन में एक ग्रोसरी स्टोर मिल गया जो कि अभी खुला हुआ था। इसलिए उसने सबसे पहले तो वॉशरूम में जाकर खुद को साफ किया जितना हो सकता था। उसके बाद उसने खुद का वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, जहाँ उसने सब कुछ बोला जो कुछ भी उसने देखा और नोटिस किया, ताकि बाद में उसे हर चीज अच्छे से याद रहे। देन वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसी समय फोन काट भी देती। शायद उसने कुछ और सोचा है अपने दिमाग में। अब वो पहले तो अपने घर पहुंचती है, एक शावर लेती है, फिर पूरे घर के सिक्योरिटीज को लॉक कर देती है और अपनी बंदूक को लोड कर लेती है। अब वो चाहती तो थी पुलिस को सब कुछ बताना, लेकिन इससे जैक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा से ज्यादा उसे जेल हो जाएगी, लेकिन नोवा की पूरी
जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका करियर, उसकी रेपुटेशन जो उसने इतने सालों में कमाया है, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाएगा। क्या उसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएगी? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? मे भी उसके अंदर जैक का डर है जो अचानक उसे झटके से डरा देता है, पर वो खुद को संभाल लेती है और सोने के लिए चली गई। लेकिन साथ में खुद की बंदूक को लेकर सोई, पर नींद कहाँ आने वाली थी आज उसे। उसके साथ जो पूरा हादसा हुआ है वो हमेशा उसे पूरी जिंदगी सताता रहेगा। अब 2 दिन तो वैसे ही पूरे डर में निकाल देती है, बिना कुछ खाए सोए बिना। बार बार उसे वही सारा मंजर याद आ रहा था जिसके चलते उसके अंदर बदले की आग धड़क उठती है। लेकिन वो बदला लेगी कैसे? वो तो कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। अब एक दिन उसके पास एक लेडी का कॉल आया जिसने उसे बताया कि उसकी कार उनके लोकल पब में खड़ी है। नोआ उसी दिन वहां पहुंच गया और कोशिश करने लगी सिर्फ कार लेकर निकल जाए, लेकिन अंत में उसे ओनर से कुछ झूठ कहने पड़े। जब उसने उसके चेहरे पर लगी चोटों को देखा, पर नोआ ने झूठ कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर हाथ उठाया। और ये सुन बेटी ज्यादा शॉक नहीं हुई क्योंकि वो भी इस समय से गुजर चुकी है। अब बातों ही बातों में उसने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस को उससे शेयर किया कि कैसे बचपन में उसके पिता उसे भी ऐसे मारा पीटा करते थे। जख्म तो भर गए, लेकिन उसके दिमाग में जो चोट लगी है वो आज भी एकदम ताजी है। चर्चा हो ही रही थी कि बेटी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी कार को छोड़कर गया था, जो सुन नोआ समझ जाती है कि ये लेडी उसे बहुत काम आने वाली है। उसे अच्छे से पता था कि ये जैक यही कहीं आसपास ही रहता है, तो यहाँ नोआ उसे कुछ और जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है। बस थोड़ा झूठ का सहारा लेना था और इन सब में उसे पता चलता है कि यहाँ पर लोग उसे बिग ड्राइवर के नाम से पुकारते हैं। 2 दिन पहले ही तो यहाँ पर वो आया था। वो इतना सुनते ही नोआ के दिमाग में एक आइडिया है। उसने उसे झूठ कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बात नहीं करता, तो जब अगली बारी वो आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उसे एक गिफ्ट दे दूंगी। लेकिन हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। बेटी हाँ कर देती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि असल में हुआ क्या था। अब वापस जाते समय नोआ काफी खुश थी क्योंकि उसे एक लीड जो मिल गई थी। जाते समय उसके दिमाग में कहीं न कहीं उस ऑर्गेनाइजर का ख्याल आया, कहीं वो तो इन सब के पीछे नहीं है। उसने उसे इस रोड पर जाने को कहा था, वरना उससे पहले तो उसे कोई आइडिया नहीं था इस शॉर्टकट के बारे में। यहाँ तक उसने उस मैप को भी फिक्स किया था। हालांकि उसे ये नहीं सोचना चाहिए था क्योंकि रोमाना एक अच्छी औरत थी, लेकिन नोआ का दिमाग बार बार उसे वहीं लेकर जा रहा था। इसीलिए उसने ट्राई के लिए रमोना के बारे में सर्च किया, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, पर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो जैक से कनेक्ट हो रहा था। लेकिन आखिर में जब उसे पता चला कि उसके हस्बैंड ने कुछ साल पहले खुदकुशी कर ली क्योंकि उन्हें कुछ पता चल गया था, पर वो क्या था आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन नोआ के दिमाग में एक चीज हिट कर गई, कहीं जैक ही इनका बेटा तो नहीं था जिसकी करतूतों के बारे में रोमाना के हस्बैंड को पता चल गया होगा और उसने खुदकुशी की। अब तभी उसका एड्रेस मिल जाता है तो वो उसके घर जाने का सोचती है। अगर रोमाना उसे देखकर शौक हुई तो गारंटी सब कुछ उसी का किया धरा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो सिर्फ उसे मिलकर वापस आ जाएगी। इतना सब कुछ सोचकर वो घर गई और जैसे ही घर का गेट खुला, रोमाना तो ऐसे हैरान हो गई जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया। इसीलिए अब नोआ को यकीन हो गया कि इसी का सब कुछ करा धरा है। उसने उसके ऊपर बंदूक तान दिया और सब कुछ सच सच उगलने को कहा, पर ये औरत तो सब इनकार कर रही थी। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही हाथापाई हुई बंदूक उसके हाथ लग गई, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसने सच बोल दिया कि हाँ वो मेरा बेटा है और उसे खुश करने के लिए मैंने तुम्हें उसके पास भेजा। आखिर इसमें गलत ही क्या? तुम जिंदा रहो या ना रहो, आखिर किसको फर्क पड़ता है? तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी कहानियों की तरह पूरी बकवास है। इतना कहकर वो उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर नोआ को पता था कि ऐसा कुछ होगा, कंफर्म था उसे, इसीलिए उसने पहले ही गोलियां निकाल दी। लेकिन जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उस पर चाकू से वार करके पूरी तरह से खत्म कर देती है। देन वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है, तब उसे वहां पर अपनी डायमंड ईयरिंग मिलती है जो उसी रात गायब हुई थी, यानी कि जैक यहाँ पर पहले आया था। उसे वहाँ उसकी कुछ फोटोज भी मिलती है जिसमें उसे एक भाई भी था और उनके पीछे की ट्रक शॉप थी, शायद वहाँ उनका कुछ पता चल जाए। अब नोआ वहाँ गई, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन आखिरी समय पर वहाँ जैक आ गया जो एक बहुत बड़ा ट्रक चला रहा था जिस पर किसी का एड्रेस लिखा था, इसीलिए उसे नजदीक से पढ़ने के लिए वो वहाँ गई और फौरन कार में आ गए। लेकिन तभी उसे एक ऑफिसर, लेकिन नोआ बड़ी ही आसानी से उसे झूठ बोलकर निकल जाती है। अब दोस्तों जैक की ट्रक उससे आगे निकल चुकी थी, इसीलिए वो उसी एड्रेस पर जाती है जो उस ट्रक पर लिखा था, पर बीच में एक वीरान गैरेज के बाहर उसे जैक का ट्रक मिलता है। अब इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा, पर उसे कहीं न कहीं डर भी लग रहा था, कहीं ये प्लान उसी पर भारी ना पड़ जाए, कहीं वो फिर से उसके चंगुल में ना आ जाए। अब उसे ये करना ही था, इसीलिए वो फौरन गई, बिना कुछ सोचे समझे शूट कर दिया। उसने ये देखा ही नहीं कि ये तो जैक का भाई है जो उसी की तरह दिखता है, पर वो है नहीं। नोआ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली थी। अब तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन उससे पहले वो जैक को नरक में भेजना चाहती है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने गोल से हटती नहीं है और पहुंच जाती है उस एड्रेस पर। वो जगह एकदम सुनसान थी, हर एक कदम पर उसे वही मंजर याद आ रहा था जो आज से 4 दिन पहले उसके साथ घटा हुआ था। पीछे के दरवाजे से वो घर के अंदर घुसी तो देखा कि एक कमरे की दीवारों पर ढेर सारी फोटोज लगी हैं, जिसमें उसकी भी है। उसी समय जब वो तड़प रही थी, दरअसल ये फोटो उसके भाई ने क्लिक की थी, जो पता लगाने पर उसे गुस्सा भी आया और सुकून भी मिला कि कम से कम उसने बेगुनाह को तो नहीं मारा। उसने अपनी सारी फोटोज को ले लिया, फिर जैक को ढूंढने निकल गया जो आराम से अपने कमरे में मस्त था, इसीलिए वो उसके कदमों की आहट को सुन नहीं पाता।
लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके सामने नोआ खड़ी थी, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन ज्यादा शौक तब लगता है जब वो बताती है कि उसने उसकी माँ और भाई दोनों को मार दिया है। अब दोस्तों ये सुनते ही वो गुस्से से उस पर हमला करता है, लेकिन नोआ सही टाइम पर उसे शूट कर देती है। हाँ, लेकिन इतना खून बहने के बावजूद भी वो नहीं रुका और इसीलिए अंत में नोआ ने उसके प्राइवेट पार्ट पर कई बार शूट किया और उसकी कहानी को भी यही खत्म कर दिया। लेकिन अभी उसे उन सबूतों को मिटाना है जो अगर पुलिस के हाथ लग गए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो सीधा उसी स्पॉट पर गई जहाँ उसे अपना टूटा हुआ मोबाइल मिला, कुछ और चीजें भी जिसने उन्हें अपने पास रख लिया और फिर वापस आ गई। और अगर बात करें उन लाशों के बारे में तो उसने पुलिस को उसके बारे में बता दिया, पर एक अनजान शख्स बनकर। और अगर उन्हें जैक की लाश मिलेगी तो वो उसके घर को भी छानेंगे और वहाँ पर उन्हें वो सारी फोटोज भी मिल जाएगी जिससे कि उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए वो खुद को हील करने के प्रोसेस में लग जाती है। हालांकि उसने जो कुछ भी झेला है वो कभी भुलाया तो नहीं जा सकता, पर उसने खुद को इंसाफ तो दे दिया, शायद इसमें उसे थोड़ा सुकून मिल जाए। अब वो खुश है, पर कुछ दिन बाद उसके पास एक कॉल आई जो उसे बधाई देती है। उसने अच्छा काम किया, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताती। लेकिन नोआ को कहीं ना कहीं उसकी आवाज बेथी जैसी लगती है, वही लोकल पब की ओनर। शायद उसे पता चल गया जो कुछ भी हुआ उसके पीछे नोआ का ही हाथ है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपकी। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।